यह बात है पुराने जमाने की, जब भारतवर्ष के नक्शे पर चित्रनगर नाम का एक समृद्ध और शांत राज्य हुआ करता था। वहां के राजा एक आदर्श और दूरदर्शी शासक थे, जिनका हृदय अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल पिता समान था। और उनके सुपुत्र राजकुमार सूर्यकेतु बिल्कुल अपने पिता की ही परछाई। बहादुर, दयालु और सच्चे अर्थों में एक राजसी इंसान, जिसे प्रजा न सिर्फ सम्मान करती थी बल्कि सच में दिल से चाहती थी। अब मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब मैं, यानी राजकुमार सूर्यकेतु, अपने बचपन के दोस्त बलदेव और कुछ खास सुरक्षा सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। घोड़े जंगल के पगडंडी जैसे रास्तों पर सरसराते जा रहे थे और हमारी आंखें किसी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। मगर शिकार की खोज में हम इतने अंदर घुस आए कि वक्त का ही होश नहीं रहा। शाम ढलने लगी थी, आसमान सिंदूरी रंग में रंग चुका था और अब थकान भी शरीर पर हावी होने लगी थी। तभी बलदेव ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, सूर्यकेतु, अंधेरा होने को है, लौट चलें, वरना इस घने जंगल में रास्ता भटकने का डर है। एक सैनिक ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ राजकुमार, राजा साहब भी इंतजार कर रहे होंगे। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया और जैसे ही घोड़े की दिशा मोड़ी, मेरी नजर अचानक आसमान की ओर चली गई और वहां जो नजारा था उसे देखकर सांसें जैसे थम गई। एक अजीब चमत्कारी परिंदा हमारे ऊपर से उड़ रहा था। वह परिंदा जैसे सोने का बना हुआ हो और उसके जिस्म से हल्की हल्की आग की लपटें उठ रही थीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह परिंदा बिना पंख फड़फड़ाए हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे पानी पर कोई जलयान। उसकी हरकतें इतनी रहस्यमयी थीं कि बलदेव और बाकी सभी सैनिक भी हैरान परेशान होकर बस ऊपर ही देखने लगे, जैसे उस पल हम सब किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए थे। वो परिंदा, हाँ वही अजीब सा परिंदा, अब भी हमारे ऊपर आसमान में बड़ी ही धीमी चाल से तैर जैसा रहा था, मगर उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि गर्दन ऊपर उठाए उठाए मेरी आंखें थकने लगीं। उसके जिस्म से जो चमक निकल रही थी वह कोई आम रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी को किसी ने आग जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और फिर अचानक उस परिंदे के जिस्म से एक तेज चुभती हुई रोशनी निकली और सीधा मुझ पर पड़ी। अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरा घोड़ा जमीन छोड़ रहा है और सच में मैं घोड़े समेत हवा में उठने लगा, ऊपर और ऊपर, यहां तक कि नीचे से देखूं तो सब कुछ छोटा छोटा लगने लगा। बलदेव ने जैसे ही देखा वह तलवार निकालकर दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसके हाथ से दूर जा चुका था। वह परिंदा अब मुझे अपने साथ ले जा रहा था और कुछ ही पल में मैं, मेरा घोड़ा और वह परिंदा आसमान की किसी ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जहां से नीचे की दुनिया बस एक धुंधली सी परछाई लग रही थी। अब बलदेव और बाकी सैनिक सिर्फ एक चीज देख पा रहे थे, वह धीमी होती हुई चमक जो परिंदे के जिस्म से निकल रही थी और मेरे साथ धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उस दिन जब हमारे सामने राजकुमार सूर्यकेतु को वह रहस्यमय परिंदा आसमान की ओर लिए चला गया, तब मैं और बाकी सारे सैनिक स्तब्ध खड़े रह गए थे। घोड़े वहीं ठिठक गए थे, दिल जैसे एक ही पल में 1000 टुकड़ों में बिखर गया हो। हम सब ने चारों तरफ दौड़ लगाई, पर हर दिशा बस वीरान थी, ना कोई सुराग, ना कोई आवाज। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिस रोशनी से जंगल के पेड़ भड़क उठे थे, उसी रोशनी में राजकुमार गायब कैसे हो गया, यह बात हमारी समझ से परे थी। हम सभी बुरी तरह परेशान थे और सबसे बड़ा डर यही था कि अब महल जाकर राजा साहब को क्या जवाब देंगे। जब हम सब थके हारे टूटी उम्मीदों के साथ महल पहुंचे तो राजा और मलका दरवाजे पर ही खड़े मिले। उनकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थीं, कृष, सूर्यकेतु कहाँ है? राजा की आवाज कांप रही थी और मलका की आंखें राजपट पर अटकी हुई थीं। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और खुद को संभालते हुए सब कुछ सच सच कह सुनाया। जैसे ही मेरे शब्दों ने उस परिंदे और राजकुमार के उड़ जाने की बात कही, मलका वहीं बैठ गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और राजा, वह जो अब तक इतने मजबूत और राजसी लगते थे, एकदम टूटे हुए से दिखने लगे। उनकी आंखें नम थीं और वह बोले, बलदेव, अब क्या करें? कैसे ढूंढे अपने सूर्यकेतु को? पता नहीं किस मुसीबत में है वह। मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्हें दिलासा दी, राजा साहब, आप दिल छोटा मत कीजिए। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो राजकुमार फिर से हमारे सामने खड़ा होगा, एकदम सही सलामत। मैंने हाथ जोड़कर आगे कहा, राजा साहब,
मैं सिर्फ खबर देने आया था। अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं अपने प्यारे दोस्त को ढूंढने फिर उसी जंगल की तरफ निकलता हूं। मैं वादा करता हूं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उस रहस्यमय परिंदे के पीछे आसमान तक ही क्यों ना जाना पड़े। राजा साहब की आंखों में उस वक्त जो बेचैनी और घबराहट थी, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। जब मैंने उनके सामने झुककर कहा कि मैं सूर्य केतु को ढूंढने फिर से जंगल जाना चाहता हूं, तो वे कुछ पल तक एकटक मुझे देखते रहे, जैसे मेरी आंखों में अपने बेटे की कोई झलक ढूंढ रहे हो। फिर धीरे से बोले, बलदेव, हम जानते हैं कि तुम साहसी हो, समझदार हो और हमारे बेटे के सबसे खास हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हें भी कोई हानि पहुंचे। तुम हमारे लिए सूर्य केतु जैसे ही प्रिय हो। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि मेरी आंखें नम हो गईं। मैं सीधा खड़ा हुआ और भावुक होकर बोला, राजा साहब, सूर्य केतु मेरे लिए सिर्फ राजकुमार नहीं है, वह मेरे दिल का भाई है। और अगर कोई भाई अपने भाई के पीछे नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। मुझे मत रोकिए, जब तक उसे वापस ना ले आऊं चैन नहीं मिलेगा। राजा ने मेरी आंखों में कुछ पल देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है बलदेव, जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और अगर कोई बात हो तो बेहिचक लौट आना। इतने में दरबार के एक कोने से एक धीमी सी आवाज आई, राजा साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। वह धर्मदत्त थे, हमारे महल के सबसे पुराने और अनुभवी मुहाफिज। झुकी हुई पीठ, सफेद दाढ़ी, कांपती आवाज, लेकिन उनमें जो अनुभव था वह किसी किताब में नहीं मिलता। राजा साहब ने सिर हिलाया और कहा, बोलो धर्मदत्त, तुमने हमेशा सही सलाह दी है। धर्मदत्त 2 कदम आगे बढ़े और बोले, बलदेव का इस वक्त निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। ना तो हमें पता है वह परिंदा कौन था, ना ही यह मालूम कि सूर्य केतु को वह कहाँ ले गया, और फिर रात बहुत गहरा चुकी है। मेरा मानना है कि सुबह का इंतजार किया जाए, और अगर किसी से इस रहस्य में मदद मिल सकती है तो वह सिर्फ एक है, जटादेव बाबा, वो बुजुर्ग फकीर जिसने अपनी आंखों से सैकड़ों रहस्य देखे हैं, जंगल की हर छाया और ये हर आहट से वाकिफ है, और कहते हैं कि उसके पास हर अनसुलझी बात की कोई ना कोई चाबी जरूर होती है। राजा साहब की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और सवालों की लकीरें खींच गई थीं, जैसे दिल बार बार यही पूछ रहा हो कि मेरा बेटा कहाँ गया। उन्होंने धर्मदत्त की ओर मुड़कर गंभीर लहजे में पूछा, धर्मदत्त, यह जटादेव बाबा कौन है? धर्मदत्त ने हाथ जोड़े और अपनी धीमी मगर भरोसे से भरी आवाज में कहा, राजा साहब, नगर के उत्तर पश्चिम में जो लाल चट्टानों वाली पहाड़ी है ना, वहीं एक पुरानी गुफा है जहां एक साधु वर्षों से तपस्या में लीन है। लोग उन्हें जटादेव बाबा कहते हैं। वे सिर्फ नाम से नहीं, ज्ञान और रहस्य की गहराई में भी उतने ही गहरे हैं। कहते हैं उन्होंने ना जाने कितने खोए हुए लोगों का रास्ता दिखाया है, और जिन बातों को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं, वह उनके लिए जैसे बच्चों का खेल हो। वे सूरज निकलने के 1 घंटे बाद बस 2 घंटों के लिए गुफा के बाहर आते हैं। वही वक्त होता है जब लोग उनके पास जाकर मार्गदर्शन मांग सकते हैं। बलदेव की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। वह तुरंत आगे बढ़कर बोला, धर्मदत्त, क्या हम अभी नहीं जा सकते? धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, नहीं बलदेव, अभी रात का अंधेरा है और उस वक्त उन्हें कोई परेशान नहीं करता। वे ध्यान में लीन रहते हैं। राजा ने तुरंत कहा, तो फिर हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ महल बुला भेजते हैं। लेकिन धर्मदत्त ने हाथ जोड़ते हुए साफ कहा, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन जटादेव बाबा अपनी गुफा कभी नहीं छोड़ते। उन्हें बुलाना संभव नहीं। अगर मिलना है तो खुद चलकर जाना होगा। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर अपने बेटे की याद में डूबी एक गहरी सांस लेकर बोले, तो सुबह सूरज झड़ते ही मैं, बलदेव और तुम तीनों चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। मेरे बेटे का पता लगाने के लिए मैं कोई भी हद पार करने को तैयार हूं। बलदेव ने भावुक होकर सिर झुकाया। राजा साहब, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई और जटादेव बाबा ने अपने रहस्य खोले तो मैं सूर्य केतु को लेकर ही लौटूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। अगली सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी भी नहीं थी कि हम सब, राजा साहब, मैं यानी बलदेव, धर्मदत्त और कुछ विश्वसनीय सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर उत्तर की उस रहस्यमयी लाल पहाड़ी की ओर रवाना हो गए जहां जटादेव बाबा रहते थे। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद जब हम उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा सच में हैरान करने वाला था। एक गुफा के मुहाने पर एक बूढ़े संत ध्यान में बैठे थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहे हों।
और चारों तरफ लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा था जैसे किसी मेले में भीड़ लगी हो। मैं दंग रह गया। वहां की रौनक तो महल के दरबार से भी ज्यादा शानदार लग रही थी। हम सब चुपचाप उनके सामने जमीन पर बैठ गए और तभी अचानक बिना आंखें खोले उन्होंने माला वाला हाथ उठाया और कहा, आओ राजा साहब, आज सुबह से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम अपने बेटे के लिए बहुत बेचैन हो। राजा की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन उनके दिल को यकीन हो चला था कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। राजा तुरंत आगे बढ़े और जमीन पर बैठते हुए बोले, बाबा, आप तो सब कुछ जान ही गए हैं। कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए ताकि हम अपने राजकुमार को पा सकें। जटादेव बाबा ने बहुत शांत और गूंजती आवाज में कहा, राजा साहब, घबराने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। राजा की आवाज टूटने लगी। बाबा, हमें अब क्या करना चाहिए? तब जटाव बाबा ने धीरे से आंखें खोली और बोले, राजा साहब, क्योंकि तुम एक न्यायप्रिय और प्रजा को अपना परिवार मानने वाले राजा हो, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारी मदद करें। तो सुनो, जिस परिंदे ने रोशनी जैसी ऊर्जा से तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले उड़ा है, वह कोई साधारण जीव नहीं। जटादेव बाबा ने अपनी माला की गति थोड़ी धीमी की, फिर गहरी सांस लेकर बोले, वह परिंदा असल में कोई पक्षी नहीं, वह तो कालियां जादूगर है, जादूगरों का राजा, जिसने आज ही परिंदे का रूप धारण किया है। राजा और मैं दोनों चौंक पड़े, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, बाबा, इस कालिया जादूगर को आखिर हमसे क्या दुश्मनी है? वो मेरे दोस्त सूर्यकेतु को क्यों उठा ले गया? बाबा ने मेरी ओर देखकर कहा, बेटे बलदेव, कालिया जादूगर की दुश्मनी ना तो तुमसे है और ना ही इस राज्य से उसका असली निशाना है। देवों का शासक राजा रामदेव, लेकिन सीधे उस पर वार करना उसके बस में नहीं। इसलिए वह राजकुमार सूर्यकेतु को मोहरा बनाकर उसे खत्म करवाना चाहता है। मैं सन्न रह गया। बाबा बोले, उसने अपने काले जादू से पहले ही देख लिया था कि इस धरती पर अगर कोई रामदेव को हरा सकता है तो वह सिर्फ सूर्यकेतु है। लेकिन सूर्यकेतु तो एक नेक और साहसी हृदय का युवा है। वह कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाएगा। इसीलिए कालिया जादूगर उसे फंसाकर मुसीबतों के जाल में उलझाएगा। मेरे भीतर गुस्सा और चिंता एक साथ उमड़ने लगे। मैंने बाबा के सामने झुककर कहा, बाबा, मुझे राह दिखाइए। मुझे अपने दोस्त को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बाबा ने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, बलदेव बेटे, तेरे इरादे पक्के हैं। अगर तू इन कठिन राहों से न डगमगाया तो यकीन मान सूर्यकेतु को तुम वापस लेकर ही लौटोगे। यह कहकर वह माला समेटकर चुपचाप गुफा के भीतर चले गए और हम तीनों वहीं बैठे रहे, उस वीराने में जहां हवाएं भी जैसे कोई राज बुदबुदा रही थी। जटादेव बाबा कुछ देर बाद गुफा से लौटे और जब वह बाहर आए तो उनके हाथों में दो चीजें थीं, एक चमकती हुई तलवार और एक गोल रहस्यमयी गेंद। उन्होंने वह तलवार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बलदेव, यह तलवार किसी भी जादू, मायावी शक्ति या छलावे से तुम्हारी रक्षा करेगी और यह गेंद तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारा दोस्त राजकुमार सूर्यकेतु ले जाया गया है। मैंने दोनों चीजें श्रद्धा से अपने हाथों में ली और दिल से बाबा को धन्यवाद दिया। राजा साहब ने भी भावुक होकर बाबा को प्रणाम किया और वापस महल की ओर लौट गए। जब हम महल पहुंचे तो तब तक सूर्यकेतु के गायब होने की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी। गलियों, चराहों, मंदिरों और सैनिक चौकियों पर बस एक ही चर्चा थी, राजकुमार कहाँ हैं? कई नौजवान तो अपनी जान हथेली पर रखकर बिना सोचे समझे तलाश में निकल पड़े, पर जब मंजिल ही अनजानी हो तो रास्ते भटक ही जाते हैं। राजा ने मुझे अपने आशीर्वाद और ढेर सारी दुआओं के साथ रवाना किया और मैं अकेले निकल पड़ा, उस जगह की ओर जहां से वह रहस्यमयी परिंदा सूर्यकेतु को लेकर उड़ गया था। वहां पहुंचते ही मैंने बाबा की दी हुई गेंद जमीन पर रख दी और वह गेंद खुद ब खुद दक्षिण दिशा में लुढ़कने लगी। मैं उसी के पीछे हो लिया। दिन में सफर करता और रात को गेंद संभालकर किसी चट्टान या पेड़ की ओट में चैन की सांस लेता 3 दिन बीत गए। पहाड़, जंगल, मैदान, धूल, धूप और थकान सब कुछ साथ था, पर उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था मेरा यार कहीं मेरा इंतजार कर रहा है और अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। रेगिस्तान की शुरुआत हो चुकी थी और मेरे कदमों की रफ्तार अब उस जादुई गेंद की दिशा पर थी जो लगातार मेरे आगे आगे लुढ़कती चली जा रही थी। सुबह का पहला पहर था। हवा में अभी थोड़ी नमी बाकी थी, इसीलिए मैंने सोचा
चलो वक्त का फायदा उठाया जाए, और तेजी से सफर शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, वैसे वैसे गर्मी ने अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए। दोपहर होते होते सूरज ऐसा लग रहा था जैसे सिर के ऊपर जलता अंगारा टांग दिया गया हो, और मैं उस आग के नीचे धूल और पसीने में भीगा आगे बढ़ता जा रहा था। घोड़ा भी अब थक चुका था। लगातार कई दिन की दूरी, तपती जमीन और बगैर सुकून के सफर ने उसे भी झुका दिया था। गर्मी ने मेरी हिम्मत की भी कड़ी परीक्षा ली। ना कोई पेड़, ना पानी और ना ही कोई छाया। मेरी रफ्तार अब सुस्त पड़ चुकी थी। मन में यह ख्याल आने लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। मुझे लगा था कि शाम से पहले रेगिस्तान पार कर लूंगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जैसे तैसे शाम ढली, सूरज ने पश्चिम की ओर अपना सिर झुका लिया और गर्मी की जगह अब कम कंपाती सर्दी ने ले ली। उस वीराने में ठंड हड्डियों तक उतर गई थी, पर मैं रुकना नहीं चाहता था। मैंने तय किया कि रात को आराम नहीं करूंगा। मैंने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू किया ताकि सर्दी की मार कुछ कम हो, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। ठंडी हवा शरीर को काटती हुई महसूस होती थी और मेरा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। और फिर अचानक मेरा साथी, यानी मेरा घोड़ा, तेज दौड़ और थकावट से वहीं गिर पड़ा और कभी ना उठ सका। कुछ पल तो मैं उसे देखता ही रह गया, फिर घुटनों के बल बैठ गया। वो घोड़ा मेरा साथी था, मेरा भरोसा, और अब मैं बिल्कुल अकेला था। मेरी आंखें नम थीं और मन में एक डर। क्या मैं अब भी सूर्य केतु को बचा पाऊंगा? क्या अब भी यह सफर पूरा हो पाएगा? लेकिन फिर दिल ने कहा, नहीं बलदेव, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। चाहे रेत हो या रात, जब तक सांस है, लड़ते रहना है। मैंने घोड़े के पास से अपने बाकी सामान को छोड़ दिया। अब मेरे पास सिर्फ बाबा की दी हुई तलवार थी और वह रहस्यमय गेंद जो लगातार मेरे रास्ते को दिखा रही थी। मैं उसी के पीछे पीछे रात भर नंगे पांव तपती रेत और ठंडी हवा के बीच भागता रहा। मेरे पैरों में छाले थे, सांस उखड़ती थी, लेकिन दिल में एक ही आग थी, अपने दोस्त को बचाने की। अगली सुबह की पहली किरण जब पूरब के आकाश से झांकी, तब तक मैं उस डरावने रेगिस्तान को पार कर चुका था, और सामने जो दृश्य था उसने मेरी थकावट को कुछ पल के लिए भुला दिया। अब रेत की जगह ऊंचे ऊंट टीले थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर टीला हरा भरा था, जैसे किसी ने रेगिस्तान के सीने पर जीवन के रंग बिखेर दिए हों। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ खड़े थे, मानो कोई जादुई बगीचा हो। मैंने वहां जमकर फल खाए, और यकीन मानिए, उन फलों की मिठास मेरे थके हुए शरीर में जान फूंक गई। कुछ फल मैंने अपनी पोटली में बांध लिए, शायद आगे चलकर जरूरत पड़े। अब मुझे घर से निकले पूरे 6 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं मिला था कि कालिया जादूगर कहाँ छिपा बैठा है। मन में बेचैनी थी कि कहीं वह दुष्ट मेरे दोस्त सूर्यकेतु को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दिल करता था कि मेरे कंधों पर पंख निकल आए और मैं सीधा उड़कर अपने यार तक पहुंच जाऊं। लेकिन हकीकत की जमीन बहुत कठिन थी, और फिर एक और अड़चन सामने आ खड़ी हुई। एक गहरा तेज बहाव वाला दरिया, उसका पानी इतना उफनता हुआ था कि दूर से ही उसका शोर डराने लगा। झाग उड़ते थे और धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर गुस्से में बह रही थीं। मैं वहीं किनारे खड़ा हो गया, सोचने लगा, अब क्या करूं? तैरना तो मुझे आता है, लेकिन इतनी तेज धारा में उतरना, यह तो मौत को गले लगाने जैसा है। लेकिन अगर रुक गया तो शायद राजकुमार को कभी न देख पाऊं। मैं दरिया के किनारे खड़ा परेशान खड़ा सोच ही रहा था कि अब इस बहाव को कैसे पार करूं, कि तभी ना जाने कहां से रेत के टीले पीछे से एक अजीब सा डरावना प्राणी, जिसका रंग काला था, चमकती आंखें, तेज पंजे मेरी तरफ बिजली की तरह लपका। उसकी एक झपट्टी ने मुझे जमीन से उखाड़कर दूर फेंक दिया। पीठ जमीन से टकराई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं हक्का बक्का सा उठा और उसकी शक्ल देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा जानवर मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो फिर से मुझ पर झपटा और मुझे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, भागकर दरिया में छलांग लगाना। लेकिन जैसे ही मैंने दरिया की तरफ दौड़ लगाई, सामने एक विशाल मगरमच्छ अपना मुंह खोले इंतजार में बैठा था। अब मैं फंस चुका था, न आगे दरिया न पीछे जमीन। उस वक्त वो दरिंदा फिर से फुर्ती से मेरी तरफ लपका, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने झट बाबा की दी हुई तलवार निकाली और जैसे ही वह पास आया, मैंने पूरी ताकत से उसके पहलू की तरफ वार किया। पहला वार जरा चूक गया,
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगला वार उसके सीधे सिर पर किया और जैसे ही तलवार लगी एक जोरदार धमाका हुआ। उसका सिर टुकड़ों में फटकर हवा में उड़ गया। मैं हैरान था, इतना बड़ा दानव और एक वार में खत्म। तभी समझ आया, यह बाबा की दी हुई तलवार की ताकत है। वो कोई आम हथियार नहीं था, उसके पीछे कोई गहरा रहस्य था। लेकिन मेरा सफर यहीं नहीं रुका। अब दरिया पार करना था और जैसे ही मैं उस गेंद की तरफ बढ़ा जिसके सहारे मैं अब तक चल रहा था, वह अचानक जोर से फट पड़ी। एक काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और जब थोड़ी देर बाद धुआं छंटा तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मेरे सामने एक नन्हा सा बोना खड़ा था जिसकी लंबाई मुश्किल से 1.5 बालिश रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरा राज, जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। जैसे ही वह नन्हा सा बोना मेरी आंखों के सामने आया, मैं पहले तो चौंक ही गया। इतनी बड़ी भयंकर लड़ाई के बाद यह क्या मजाक है। मगर उसकी कदकाठी और चाल देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर वो मुस्कान हंसी में बदल गई। हंसी ऐसी कि कई दिनों की थकावट हवा हो गई। मैंने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये तू है या कोई उछलता कूदता बटुआ। मगर तभी वह बोना सीधा खड़ा हो गया, जैसे किसी राजा की तरह, और बोला, मेरा नाम अंगू है और तुम इतना क्यों हंस रहे हो। उसकी आवाज सुनते ही मैं चौंक गया। बिल्कुल हमारे जैसे इंसानों की तरह बोल रहा था। मैंने हंसी दबाते हुए कहा, अंगू मियां, तुम्हारी इन उटपटांग हरकतों पर हंसी रोकना मुश्किल है। वो थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, मैं क्या कर रहा था, बस 1 महीने बाद जागा हूं। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहा था उसकी। यह बात सुनकर तो मैं फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन अगले ही पल मुझे सूर्यकेतु राजकुमार की याद झकझोर दिया। मैंने थोड़ा संजीदा होकर अंगू से पूछा, कहीं तुम उस गेंद में से तो नहीं निकले। अंगू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, मैं उसी गेंद में था, लेकिन अब पानी रास्ता रोक रहा है, इसलिए मुझे असली रूप में आना पड़ा। अब मैं तुम्हें उठाकर दरिया पार करवाऊंगा। मैंने उसे सिर से पैर तक देखा और फिर से हंस पड़ा। तू मुझे उठाएगा। शायद मेरी आंखों की शंका वो समझ गया था। बोला, यकीन नहीं है तो मेरी उंगली पकड़ ले। और सच कहूं, मैंने भी किसी बच्चे की तरह उसकी छोटी सी उंगली थाम ली। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं अंगों के साथ दरिया की सतह पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई सीधा समतल रास्ता हो, न कोई डर न फिसलन। और सबसे हैरत की बात, वह मगरमच्छ जो थोड़ी देर पहले मुझे निगलने को तैयार था, अब दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। न ही कोई दूसरा दरियाई जानवर हमारे पास आया। मुझे अब समझ आ गया था, यह बोना कोई मामूली जीव नहीं है, यह मेरे सफर की सबसे अहम कड़ी बनने वाला है। जैसे ही हमने दरिया पार किया, सामने पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उबड़ खाबड़ रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई पेड़ ना कोई परिंदा, बस पत्थरों की खामोशी और हमारी थकी हुई सांसें। लेकिन अगर अंगूर साथ ना होता तो शायद मैं यह सफर आधे में ही छोड़ देता। उसकी वह नन्ही सी कद काठी मगर जबरदस्त ताकत और अजीबोगरीब हरकतें, हर मुश्किल मोड़ पर या तो वह मुझे हंसा देता या अपने जादुई अंदाज में रास्ता आसान कर देता। कहीं चट्टान गिर रही होती तो वह अंगूठा दिखाते ही उसे हवा कर देता। कहीं रास्ता बंद मिलता तो खुद को लंबा चौड़ा बनाकर पुल जैसा बना लेता। उसकी मौजूदगी में सफर कम और रोमांच ज्यादा लग रहा था। 2 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद हम एक अजीब सी वादी में पहुंचे। वहां कुछ था, कुछ रहस्यमय, कुछ डरावना। हल्की धुंध हवा में लहर रही थी और सैकड़ों छोटे छोटे धुएं के गुब्बार इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको नचा रही हो। यह धुआं कभी इतना घना हो जाता कि सामने कुछ भी नजर न आता, और फिर अचानक साफ हो जाता तो दूर दूर तक सूखे पेड़, काले पहाड़ और टूटे फूटे चट्टानें दिखने लगती। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन चल पड़ा। और तभी जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो, धुंध छठी और मेरी नजर एक गुफा के मुंह पर पड़ी। वहां लोहे का एक भारी जंगला लगा था और उस जंगले की सलाखों के पीछे मेरा वो दोस्त सूर्यकेतु राजकुमार। जी हां, वही जिसे ढूंढने के लिए मैं घर से निकला था। वह बेचैनी से जंगले को पकड़े खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ, मगर आंखें वह अब भी उम्मीद से चमक रही थीं। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुंह से एक सिसकी जैसी हल्की सी चीख निकली। राजकुमार फिर मैं किसी दीवाने की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में 2-3 बार पत्थरों से टकरा कर गिरा, हाथ पांव छिल गए, मगर परवाह किस थी मेरा दोस्त।
बस कुछ कदमों की दूरी पर था और वह जिंदा था। जैसे ही मेरी नजर राजकुमार सूर्यकेतु पर पड़ी, वह भी मुझे देखकर चौंक पड़ा। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी का सैलाब एक साथ उमड़ पड़ा। वो बेसब्री से बोला, बलदेव, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मेरा यकीन झूठा नहीं निकला, लेकिन उसकी यह चमकती हुई उम्मीद बस एक पल की थी। कृप फिर उसके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी छा गई। वो धीमे स्वर में बोला, नहीं बलदेव, नहीं, तुम यहां से चले जाओ। मैं तो पहले ही फंस चुका हूं, अब तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता। ये कालिया जादूगर बहुत ही खतरनाक है, इंसानियत का दुश्मन, जिसे भी उसने देखा मिटा दिया। हजारों लोग उसकी काली ताकत का शिकार हो चुके हैं। वह मुझे भी तरह तरह से तड़पा चुका है, पर तुम्हें कुछ ना हो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में उतरते जा रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, राजकुमार, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अब मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करके ही दम लूंगा। इतना कहकर मैंने लोहे के उस भारी जंगले को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाथों में छाले पड़ गए, पसीना सिर से पांव तक बहने लगा, पर जंगला टस से मस नहीं हुआ। मैं थक चुका था, मगर हार मानना मुमकिन नहीं था। तभी मैंने कहा, रुको मेरे साथ, अंगू है ना, वहीं कुछ करेगा। पर जैसे ही पीछे मुड़ा, अंगू गायब था। मैं हैरान रह गया, और उसी पल उसकी आवाज गूंज पड़ी, जैसे हवा से निकलकर सीधी मेरे कानों में समा गई। रूह बलदेव, तुम राजकुमार तक पहुंच चुके हो। अब मेरा काम पूरा हुआ। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। अपनी अक्ल, हिम्मत और दोस्ती के दम पर मैं चला। अलविदा। मैं समझ गया, अब सारा भार मेरे कंधों पर है। मैंने भी धीमे से जवाब दिया, अलविदा। अंगू और दोबारा उस जंगले को हटाने में लग गया, जैसे मेरे अंदर एक नई आग भर गई हो। लेकिन नतीजा वहीं रहा ना। कुछ चीरता चला गया। जब होश संभाला और नजरें उठाई तो आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो मजबूत लोहे का जंगला अब टुकड़े टुकड़े हो चुका था, और सूर्यकेतु, मेरा जिगरी दोस्त, अब आजाद खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने लपक कर मुझे गले से लगा लिया। सालों की तड़प जैसे उस एक आलिंगन में सिमट गई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। राजकुमार ने फौरन फुसफुसाते हुए कहा, बलदेव, जल्दी चलो। कालियां यहीं आसपास हैं, किसी गुफा में इन पहाड़ियों में ही छिपा है। अगर वह आ गया तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और तेजी से पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ भागने लगे। कंकरले रास्ते, कांटे और पत्थरों के बीच दौड़ते हुए जब हम एक ऊंचाई पर पहुंचे तो सामने का मंजर हमें रोकने पर मजबूर कर गया। हमारे ठीक सामने एक लंबा, डरावनी शक्ल वाला आदमी अपने हाथ फैलाए खड़ा था, जैसे हमारी जान मांग रहा हो। वही है कालिया, राजकुमार ने धीमे से कहा। उस भयानक आवाज में जादूगर बोला, राजकुमार, तुम्हारी जान मेरे लिए कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन यह जो तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने आया है, यह नहीं बचेगा। मैं गुस्से से कांप उठा, तलवार निकाली और गरजते हुए बोला, सुन ले ओ जुल्मी जादूगर, आज तेरे जुल्म का आखिरी दिन है। यह तलवार तेरे गले से तेरे घमंड को काटकर अलग कर देगी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर हमला करने की कोशिश की, वो जोर से हंसा। एक ऐसी हंसी जो पहाड़ियों से टकराकर पूरे आसमान में गूंज उठी। तभी उसने कुछ बड़बड़ाया, एक फूंक मारी, और देखते ही देखते आसमान से सैकड़ों सांप उतरने लगे, जैसे बादलों से जहर बरस रहा हो। सारे सांप मेरी तरफ झपटे। मैं एक पल के लिए डर गया था, लेकिन फिर तलवार को सर से ऊपर उठाया और पूरी ताकत से वार किया। और तभी वो सारे सांप एक एक करके रंग बिरंगे फूलों में बदल गए और जाकर हमारे पैरों में बिछ गए। जैसे ही वह तमाम सांप फूल बनकर हमारे कदमों में ढेर हुए, मुझे यकीन हो गया कि यह तलवार कोई साधारण अस्त्र नहीं, जो इस वक्त मेरे हाथ में चमक रही थी। मगर मेरे उस विश्वास को देखकर कालिया जादूगर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हार की झल्लाहट थी। अचानक उसने दोबारा कुछ फूंका, और इस बार उसके मुंह से लपटें निकली। आग के धकते गोले मेरी तरफ ऐसे लपके जैसे किसी अजगर ने ज्वाला उगल दी हो। मैं सांस रोककर वहीं खड़ा रहा, पर अगली ही पल वही जादुई नजारा फिर से हुआ। वह आग भी हवा में बिखर कर सुनहरी चिंगारियों में बदल गई, और जमीन छूते ही शांत हो गई, जैसे किसी ने उसे दुलार से थाम लिया हो। अब तो मैं भी समझ गया था कि यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, यह नियति की परीक्षा थी। और मेरे पास जो तलवार थी
वह सिर्फ लोहे की नहीं, विश्वास की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, कालिया ने गुस्से में अपने हाथ उठाए और पल भर में उसके हाथ में भी एक भारी तलवार आ गई। काली टेढ़ी मेढ़ी जैसे किसी राक्षस की जीभ हो। वो दहाड़ते हुए मेरी तरफ लपका और झट से वार किया, पर मैं भी अब हर पल के लिए तैयार था। तलवार उठा ली और एक झनकार के साथ हमारा पहला वार टकराया। एक ऐसी आवाज जो पहाड़ों को भी चौंका दे। इसके बाद तो जैसे महायुद्ध छिड़ गया। हम दोनों एक के बाद एक वार कर रहे थे। तलवारें, चिंगारियां उगल रही थीं और हवा में गर्मी की लहरें उठ रही थीं। मैं बचपन से तलवारबाजी में निपुण था, लेकिन आज पहली बार लगा कि मेरी हर मांसपेशी का इम्तिहान लिया जा रहा है। हर वार के साथ मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरी पकड़ ढीली पड़ रही थी और धीरे धीरे मैं पीछे हटने लगा। पहाड़ की ढलान अब मेरी एड़ी के ठीक नीचे थी। एक और कदम और मैं सीधे खाई में समा जाता। राजकुमार सूर्यकेतु पास ही खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, लेकिन तभी उसने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया। वह दबे पांव पीछे से कालिया की तरफ बढ़ा और जैसे ही जादूगर ने अपने आखिरी वार के लिए तलवार ऊपर उठाई, राजकुमार ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से झटका दे मारा। कालिया अपनी जगह से उखड़कर एक जोरदार चीख के साथ मेरे दाईं तरफ लुढ़क गया और पल भर में उसकी देह हजारों फीट गहरी खाई में समा गई। वह चीख ऐसी थी जैसे किसी राक्षस की आत्मा रो रही हो, और उसी के साथ पूरा आसमान काला हो गया। अंधेरा ऐसा छाया मानो खुद काली रात उतर आई हो। पसीने में लथपथ बदन थक कर चूर और दिल में अभी भी डर की हल्की सी परछाई लिए मैं एक पल के लिए रुका ही था कि सूर्यकेतु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में हड़बड़ाहट थी। बोला, बलदेव, चलो जल्दी, हमें इस शापित पहाड़ी से दूर निकलना होगा। अभी नहीं, रुके तो कोई और मुसीबत आ टपकेगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों बिना पीछे देखे भागते चले गए। पहाड़ी की ढलान पर उतरते हुए हमारे पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन मन में बस एक ही लक्ष्य था, किसी तरह इन रहस्यमय इलाकों से निकल जाना। 2 दिन तक लगातार हम बिना आराम किए चलते रहे। भूख, नींद और थकावट ने शरीर को निचोड़ कर रख दिया था। तीसरे दिन की शाम, जब सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर हमें छू रही थी, हम एक घने हरे भरे जंगल में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा दरख्त मिला जिसकी छांव में बैठकर हमने चैन की सांस ली। आंखें तो बंद हो रही थीं, लेकिन डर यह था कि कहीं कोई जंगली जानवर या बचा खुचा खतरा अब भी हमारा इंतजार न कर रहा हो। राजकुमार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बलदेव, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तूने तो मेरी जिंदगी ही लौटा दी। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, शुक्रिया छोड़ो यार, दोस्ती में यह सब चलता है। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं वहीं करता। लेकिन सच कहूं, उस वक्त जब तूने पीछे से कालिया को धक्का दिया, तूने मेरी जान बचाई, वरना आज मैं किसी और ही दुनिया में होता। इस पर दोनों हंसे। थकान के बावजूद हमारी आंखों में हल्की चमक थी, एक सुकून था। फिर राजकुमार ने मुझसे पूछा, अच्छा, अब तू सुना, तेरा क्या क्या बीता? तो मैंने उसे पूरे सफर के मजेदार, अजीबोगरीब किस्से सुनाए। रंगू बोने का जिक्र आया तो वह पेट पकड़कर हंस पड़ा, और जब मैंने अली बाबा की दी हुई जादुई गेंद और तलवार के बारे में बताया तो उसकी आंखों में एक हैरानी और श्रद्धा दोनों थी। फिर मैंने उससे पूछा, अब तू बता, तू उस घोड़े समद पर बैठा कहाँ चला गया था? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, भाई समद असल में आशी परिंदा था और वह मुझे सीधे उन्हीं पहाड़ों के बीच ले गया जहां से हम अभी बचे बचाए भागे हैं। वो परिंदा दरअसल वही जादूगर कालिया था। उसने मुझे एक शानदार लेकिन रहस्यमय महल में ले जाकर अपने जादू से पत्थर की मूर्ति बना दिया और एक कोने में खड़ा कर दिया। मैं हिल भी नहीं सकता था। फिर बोला, राजकुमार, फिक्र मत करो, कुछ दिन मेहमान रहोगे और फिर तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों सही सलामत घर पहुंचा दिए जाओगे। शुरुआत के 3 दिन उसने मेरा खूब स्वागत किया, लेकिन चौथे दिन असली मंशा सामने आई। बोला कि देवों का राजा रामदेव उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और उसे मारकर मैं उसके लिए तिलिस्मी मोती ला दूं। पर मैं कैसे किसी बेगुनाह की जान लेता? मैंने साफ मना कर दिया। यह सुनते ही वह तिलमिला गया और मुझे काल कोठरी में फेंक दिया। जब तक तू ना आता, ना जाने कितने और सितम झेलने पड़ते। अब वह जालिम खुद काल का ग्रास बन चुका है। मैंने उसकी बातों को सुना और सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक किया तूने। बलदेव की तलवार किसी निर्दोष पर नहीं उठती, और किसी जालिम का साथ देना वही सबसे बड़ा गुनाह होता। इतना कहकर
हम दोनों वहीं दरख्त के नीचे टिक गए और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। थकावट ने दिमाग को ऐसे सोख लिया था कि हम दोनों कुछ ही पलों में गहरी नींद में चले गए। और उस रात पहली बार हमने चैन से नींद ली। मौत से बचकर जिंदगी की गोद में लौटने का सुकून था। उस नींद में हमारी नींद को मुश्किल से 4 घंटे ही हुए होंगे कि अचानक कोई अजीब सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, जैसे कोई रेंगती हुई चीज सूखी पत्तियों पर से सरक रही हो। मेरी आंख खुली और जब मैंने देखा तो दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी। जंगल की नमी और चांद की रोशनी मिलकर एक रहस्यमय सन्नाटा रच रहे थे, और उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक अजीब जीव हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वह कोई आम सांप नहीं था। उसका शरीर तो बल खाता हुआ नाग जैसा था, लेकिन चेहरा चेहरा एक बकरी जैसा था। आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुई, और सिर पर 2 सिंह जैसे किसी राक्षस के। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। उसकी दुम के फंदे में एक सुंदर सा परिंदा फंसा हुआ था, जो औरत की किसी आवाज में रो रहा था। इतना मासूम, इतना करुण, जैसे कोई इंसानी आत्मा फंसी हो। उस पंखों वाले जिस्म में एक पल को तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या सपना देख रहा हूं या हकीकत पर। तभी वह अजीब जीव बलदेव की ओर तेजी से बढ़ा, जो मेरी बगल में गहरी नींद में सो रहा था। मैंने बिना वक्त गंवाए उसके कमर से तलवार निकाली, वही जादुई तलवार जो उसे अली बाबा से मिली थी। और जैसे ही उस सांप ने बलदेव की तरफ झपट्टा मारा, मैंने पूरी ताकत से उस पर वार किया। लेकिन वो सांप भी कोई मामूली जीव नहीं था। एक झटके में वो मेरी तलवार की दिशा भांप गया और उछलकर दूर जा गिरा। मेरा वार खाली गया, पर गिरते ही उसकी दुम खुल गई और उस परिंदे को आजादी मिल गई। वो पंख फड़फड़ाता हुआ एक पेड़ की ऊंची शाख पर जा बैठा और वहां से हमारी तरफ देखने लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उस सांप ने अब अपने पूरे जिस्म को ऊपर की ओर खड़ा कर लिया, जैसे कोई कोबरा फन फैलाकर युद्ध की मुद्रा में आ गया हो। उसकी आंखों में अब एक अलग ही आग थी, जैसे अब की बार वह किसी भी कीमत पर हमें खत्म करके ही दम लेगा। और मेरी उंगलियां तलवार की मूठ पर और कस गईं, क्योंकि मैं जानता था यह लड़ाई अब सिर्फ जिंदगी या मौत की नहीं, बल्कि किसी अनकहे रहस्य के पर्दाफाश की भी होने वाली थी। जंगल की ठंडी मिट्टी पर पैर टिके ही थे कि वह डरावना सांप फिर से फुफकारते हुए मुझ पर झपटा। उसकी नजर मेरी गर्दन पर थी। शायद वहीं उसके जहर का निशाना तय था। लेकिन मैंने तो बचपन से तलवार थामे मैदानों की धूल छकी थी, और आज की रात मेरी सारी ट्रेनिंग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो बार बार कोशिश करता कि मुझे दबोच ले, लेकिन हर बार मैं एक बाल से बचता गया। अचानक मैंने एक गहरी सांस ली, तलवार को हवा में लहराया और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर दिया। उसने झुककर वार बचाने की कोशिश की, मगर मेरी तलवार उसकी थूथन को चीरती हुई निकल गई। उसका चेहरा चीख के साथ जमीन पर गिरा और जंगल की खामोशी एक बार फिर चीखों से गूंज उठी। उसी वक्त उस परिंदे की भी जंजीरें टूटी, जो कुछ देर पहले तक उस नाग की दुम में फंसा तड़प रहा था। वह सीधा उड़कर नीचे आया और हमारे करीब आ गया। बलदेव की भी नींद टूट गई और हम दोनों देखते रह गए। वो सांप अब अपनी मौत से कुछ कदम दूर था, जमीन पर लौटता, सर पटकता, धूल उछालता हुआ। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब उसके जिस्म से धुआं उठा और उसने इंसानी शक्ल धारण कर ली। खून में लथपथ चेहरा, आधा कटा हुआ, आंखों में हार की परत छाई। और वहीं वह परिंदा जो अब हमारी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल चुका था। सिर पर सोने का ताज, आंखों में गहराई और कपड़ों में राजसी ठाठ। वो किसी परिकट्ठा की राजकुमारी लग रही थी। हम दोनों जैसे समय में थम गए, कुछ बोल नहीं पाए। तभी उसने खुद आगे बढ़कर कहा, नौजवान, आज तुमने ना सिर्फ अपनी और अपने साथी की जान बचाई, बल्कि मुझे भी राक्षसी कैद से आजाद कर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। उसकी आवाज में सुकून था, पर आंखों में बीते वक्त का दर्द। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? और यह जो पड़ा है, यह कौन था? वो मेरी आंखों में देखती रही और फिर कहा, मैं कंचनपुर राज्य की राजकुमारी राधिका हूं, और यह कालिया जादूगर का सबसे खतरनाक आदमी था। 1 महीने पहले जब मेरे माता पिता राजा राणा सिंह और रानी अपने कुछ वफादारों के साथ चित्रनगर के शासक की दावत में जा रहे थे, तभी रास्ते में इस जादूगर के आदमी ने मुझ पर हमला किया। उसने अपने जादू से मेरी शक्ल परिंदे जैसी बना दी और मुझे कालिया जादूगर के पास पहुंचा दिया। उसका इरादा डरावना था। वह अपने तिलिस्मी महल की ताकत बढ़ाने के लिए खूबसूरत लड़कियों के खून से तालाब भर रहा था
और मैं उसका अगला शिकार बनने वाली थी। आज यह राक्षस मुझे एक और सुर्ख महल में ले जा रहा था, जहां कई और लड़कियां और परियां भी कैद हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। जादूगर और उसका यह आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर मैं थोड़ा झुककर मुस्कुराया और पूछा, कहीं तुम्हारा नाम? राजकुमारी राधिका तो नहीं? राजकुमारी मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी और उम्मीद की चमक थी। बोली, हां, मेरा नाम राधिका ही है, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? उसके सवाल के जवाब में इस बार बलदेव ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, यह है राजकुमार सूर्यकेतु, चित्रगढ़ के महाराज काण के पुत्र। यह सुनते ही राधिका की नजरों में एक अलग सी चमक दौड़ गई, जैसे दिल को किसी अनजाने सुकून का एहसास हुआ हो। वह हल्के मुस्कान के साथ बोली, राजकुमार सूर्यकेतु, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा बहादुर निकले। फिर एकदम से उसकी आवाज भर्रा गई और उदासी में डूबी हुई बोली, पता नहीं मेरी जुदाई ने मेरे माता पिता को किस हाल में पहुंचा दिया होगा। उसकी आंखें नम थीं और उस लम्हे में मुझे उसका दर्द जैसे अपने दिल में महसूस हुआ। मैंने फौरन तसल्ली देते हुए कहा, राजकुमारी, अब चिंता की कोई बात नहीं। हम जल्द ही चित्रगढ़ पहुंचेंगे और वहां तुम्हें तुम्हारे राज्य भेजना बहुत आसान होगा। फिर हम तीनों, मैं, बलदेव और राधिका, उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन सच कहूं तो हमें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरफ से अपने राज्य वापस पहुंच सकते हैं। अब हमारी उम्मीद बस किसी बस्ती या इंसानी आबादी की तलाश थी जहां से हम रास्ता पूछ सकें। कई घंटों तक वह थकाने वाला उलझा हुआ सफर यूं ही चलता रहा। तभी बलदेव ने अचानक एक तरफ इशारा करते हुए कहा, राजकुमार, वो देखो, लगता है वहां कोई बाघ की चारदीवारी है। मैंने और राधिका ने भी उस तरफ ध्यान से देखा। सचमुच बहुत दूर किसी बड़ी सी चारदीवारी के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर हमारे कदम खुद ब खुद तेज हो गए, जैसे उस दीवार के पीछे कोई उम्मीद हो। जैसे ही हम करीब पहुंचे, देखा कि वाकई वह एक विशाल बाग था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें खींची हुई थीं और अंदर से किसी साज के बजने की मीठी सी बेहद सुकून भरी धुन कानों तक आ रही थी। राजकुमारी ने हल्के उत्साह के साथ कहा, आओ अंदर चलते हैं, शायद थोड़ी देर सुकून मिल जाए। मगर बलदेव सतर्क था। बोला, राजकुमारी, मुझे लगता है बिना सोचे समझे अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, तुम सही सोच रहे हो बलदेव, हो सकता है यह भी किसी चाल या जाल का हिस्सा हो। ऐसा करते हैं, तुम और राजकुमारी यहीं रुको, मैं दीवार पर चढ़कर किसी ऊंचे पेड़ से भीतर का जायजा लेता हूं। अगर सब ठीक लगा तो हम अंदर चलते हैं। राधिका और बलदेव ने सिर हिलाकर हामी भरी और मैं आगे बढ़ा। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं दीवार पर चढ़ गया, लेकिन पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं दीवार से लगी होने की वजह से अंदर का नजारा साफ नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने एक मजबूत शाखा पकड़कर धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां से मैं पूरे बाग का नजारा साफ साफ देख सकता था। लेकिन मैं इतने पत्तों के बीच इस तरह छिपा हुआ था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता था। वहां बैठे हुए मुझे जो दिखाई दिया वह सब अगले पल मेरी किस्मत को बदलने वाला था। मैं जैसे ही उस पेड़ की ऊंचाई से झांक कर उस बाग के अंदर की दुनिया देख रहा था तो यकीन मानो मेरे होश उड़ गए, जैसे किसी और ही लोक में आ गया हूं। वो कोई साधारण बाग नहीं था, वह तो जैसे कल्पनाओं की दुनिया थी, जहां हर तरफ रंग बिरंगे भीनी खुशबू वाले फूल खिले थे और हवा में इत्र जैसी मादक महक घुली हुई थी। उस बाग में दर्जनों परियां खेल रही थीं, एकदम बच्चों की तरह, हंसती भागती, आंख मिचैली खेलती हुई, कोई एक तरफ दौड़ती कोई दूसरी तरफ, और उनके नाजुक पंखों से छन छन करती हल्की सी चमक हर ओर बिखर रही थी। लेकिन उनमें से जो सबसे सुंदर परी थी वह तो कुछ अलग ही नजारा थी। उसने बेहद मुलायम और रेशमी कपड़े पहन रखे थे, जैसे चांदनी को बुनकर गढ़े गए हों, और उसके सिर पर एक छोटा सा सुनहरा ताज भी था। वह आंखों पर पट्टी बांधकर चोर बनी हुई थी और अपनी सहेलियों में से किसी एक को ढूंढने की कोशिश में इधर उधर लड़खड़ाते हुए दौड़ रही थी। कभी गिरी तो बाकी परियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन सब की मासूमियत और मस्ती देखकर मेरे चेहरे पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। मैं समझ गया था कि जिसके माथे पर ताज है वह जरूर परियों की राजकुमारी होगी,
और सच कहूं तो वह इतनी प्यारी लग रही थी कि एक पल को दिल ने कहा, काश वक्त यहीं थम जाए। बाग के एक कोने में कुछ परियां अलग अलग साजों पर बहुत मधुर धुनें बजा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति कोई राग छेड़ रही हो। उस पल मुझे यकीन हो गया कि यहां कोई खतरा नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम तीनों यहीं कुछ देर ठहर सकते हैं और इनसे अपने राज्य का रास्ता भी पूछ सकते हैं। यही सोचकर मैं वापस बलदेव और राधिका को बताने के लिए पलटा ही था कि तभी बाग के अंदर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सांसें अटक गईं। सारी परियां एकदम चीखती हुई इधर उधर भागने लगी, भगदड़ मच गई और हवाओं में डर की सनसनाहट फैल गई। वह परी राजकुमारी, जिसने अभी कुछ देर पहले तक आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, उसने घबराकर पट्टी हटाई और वह भी सहम कर पीछे हटने लगी। मेरे सामने का पूरा दृश्य जैसे थम गया, क्योंकि अब बाघ के उस पार से एक भयानक प्राणी धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक 3 सिरों वाला खूंखार शेर उसकी दहाड़ से जमीन तक कांप उठी थी। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। यही कारण था। परियों की डर की चीखों का मेरा मन अंदर से तड़प उठा। इतनी मासूम और नाजुक परियां इस भयानक जानवर के सामने क्या कर पाएंगी? मैं मदद करना चाहता था, दिल से चाहता था कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं, लेकिन सच तो यह था कि मैं खाली हाथ था। ना कोई तलवार, ना कोई ढाल, और उस शेर का मुकाबला करना मतलब अपनी जान को सूली पर चढ़ाना। मैं वहीं शाख पर बैठा इस मुश्किल में उलझा था। करूं तो क्या करूं, और ना करूं तो कैसे देखूं? यह सब मैं उस पेड़ की शाख पर ही बैठा था। जैसे ही नीचे उतरने को तैयार हुआ, तभी अचानक मेरी पीठ पर किसी ने झपट्टा मारा। कृष, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। सौभाग्य था कि जमीन पर घनी घास थी, वरना जान ही निकल जाती। जैसे ही खुद को संभालने की कोशिश की, मेरी नजर पास ही पड़े एक अजनबी पर पड़ी। वह भी मेरे साथ गिरा था और जमीन पर तड़प रहा था। उसकी गर्दन से खून की धार बह रही थी और उसके मुट्ठी में एक चमचमाता खंजर था। मैं समझ गया कि वह मुझे मारने आया था। शायद मेरी जान लेकर कोई खेल बिगाड़ने का इरादा था, लेकिन ना जाने कैसे खुद ही मारा गया। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले को शुक्रिया कहा कि मेरी जान बची। इसी बीच जब पेड़ से मेरी गिरावट की आवाज पूरे बाग में गूंजी, तो सारी परियां जो पहले शेर से डरी हुई भाग रही थीं, अब ठिठक कर रुक गई, जैसे कोई नया चमत्कार होने वाला हो। सामने वहीं 3 सिरों वाला खूंखार शेर अपने भारी शरीर और डरावनी गरज से पूरे बाघ को कांपाए दे रहा था। उसकी तीनों आंखें परियों की राजकुमारी पर टिकी थीं, जो अब भी डर के मारे वहीं जमी खड़ी थी। मैं यह सब देख ही रहा था कि अचानक हवा में एक तलवार बिजली की तरह लहराई और झन्नाक की आवाज के साथ शेर का एक सिर कटकर दूर जा गिरा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और गुस्से में उछला, लेकिन अगले ही पल एक और वार हुआ। इस बार उसका दूसरा सिर धड़ से अलग होकर लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। ये कौन योद्धा था? कौन था जिसने इतनी बहादुरी और फुर्ती से इस जानलेवा जानवर का सामना किया? मैं उत्सुकता से आगे बढ़ा और जब चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, बलदेव था, मेरा सच्चा दोस्त जो एक साया बनकर हर मोड़ पर मेरे साथ था। उसी ने मुझे ऊपर पेड़ पर हुए हमले से बचाया और अब परियों की जान बचाने के लिए यह भयानक लड़ाई लड़ी। सच कहूं तो उस पल मैं अंदर तक भावुक हो गया। दोस्ती की असली परिभाषा मुझे उसी पल समझ में आई। तभी मेरी नजर राधिका पर पड़ी। वह चिल्लाती हुई बाघ की ओर दौड़ रही थी और उसके पीछे दौड़ता आ रहा था एक अजीब सा भयानक प्राणी। ऐसा लग रहा था कि मानो मुसीबतों की झड़ी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही बलदेव ने एक पल को राहत की सांस ली, वो अधमरा सा शेर, जिसके 2 सिर पहले ही कट चुके थे, अचानक एक झपट्टा मारता हुआ उस पर टूट पड़ा। बलदेव फुर्ती से पीछे हटा, लेकिन शेर का भारी पंजा उसके कंधे पर लग ही गया। वह दूर जा गिरा। उसके हाथ से तलवार छूट गई और कंधे से खून बहने लगा। मैंने जैसे ही उसे जमीन पर गिरते देखा, मेरा दिल धड़क उठा। बिना कुछ सोचे समझे मैं दौड़ पड़ा और उसकी गिरी हुई तलवार उठाकर शेर के सामने जा खड़ा हुआ। अब मुकाबला मेरी और उस 3 सिर वाले दरिंदे के बीच था। उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जैसे कह रहा हो, अब तू भी खत्म। लेकिन मैं तैयार था। पूरे होश और हिम्मत के साथ शेर झपटा और मैंने एकदम सही मौके पर तलवार घुमाई। एक ही वार में उसका तीसरा सिर भी कटकर दूर जा गिरा।
उसके आखिरी सिर के गिरते ही चारों ओर जैसे घंटियों की आवाज गूंजने लगी। हवाओं में एक सिहरन सी फैल गई। शेर जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। राजकुमारी राधिका अभी भी बाग में भाग रही थी और उसके पीछे दौड़ता आ रहा था एक और अजीब जानवर, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। तभी बलदेव, जिसका कंधा लहूलुहान था, दर्द की परवाह के बिना उठा और दौड़ पड़ा। उसने पीछे से उस जानवर की पूंछ दोनों हाथों से जकड़ ली, फिर एक झटके में उसे अपने सिर के ऊपर घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन कांपी और एक भयानक धमाके के साथ उस जानवर की जगह इंसानी जिस्म के टुकड़े बिखर गए, जैसे किसी ने छलावा भेजा हो। यह सब देखकर परियां भी स्तब्ध थीं। तभी राधिका भागती हुई मेरी ओर आई और मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कांप रही थी। मैंने उसे धीरे से तसल्ली दी, अब सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। फिर हम दोनों बलदेव के पास पहुंचे, जो जमीन पर बैठा दर्द से जूझ रहा था। उसी समय परियों की राजकुमारी अपने साथियों के साथ हमारे पास आई। उसके चेहरे पर आभार और सम्मान दोनों साफ झलक रहे थे। उसने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे इंसानों के वीरों, तुमने परियों पर जो उपकार किया है वह कभी भुलाया नहीं जाएगा। फिर उसने अपने कुछ साथियों को इशारा किया और बलदेव को इलाज के लिए अपने महल ले जाने को कहा। जब हम तीनों परियों के शानदार महल में पहुंचे, हमें एक बेहद सुंदर, सुगंधित और झिलमिलाते कमरे में ठहराया गया। एक परिमरहम की डिब्बी लेकर आई और जैसे ही उसने बलदेव के कंधे पर वह मरहम लगाया, चमत्कार हो गया। खून बहना बंद हो गया और दर्द पल भर में जैसे गायब हो गया। कुछ देर आराम करने के बाद जब मन शांत हुआ तो बलदेव ने परियों की राजकुमारी की तरफ देखकर पूछा, राजकुमारी, क्या पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं? उसके स्वर में जिज्ञासा भी थी और हल्की चिंता भी, जैसे अब यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगा था। राजकुमारी की बातों ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। वह बोली, हां नौजवान, पहले भी ऐसे कई जानवर हमला कर चुके हैं। हर बार कोई ना कोई परी गायब हो जाती थी। हम सब ने मिलकर इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। लेकिन आज तुम लोगों की बहादुरी ने हमें एक नई उम्मीद दी है। तभी राधिका बोली, मुझे तो लगता है यह जानवर नहीं, कालिया जादूगर के लोग हैं, जो किसी तिलिस्म के जरिए जानवरों का रूप धरकर हम पर हमला करते हैं। परियों की राजकुमारी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, खूबसूरत लड़की, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वह जादूगर श्याम नाम का है, जो बहुत समय से हमें तकलीफ दे रहा है। अपनी तिलिस्मी ताकतें बढ़ाने के लिए वह दूसरों की जान से खेलता है। मैं, यानी राजकुमार सूर्यकेतु, थोड़ी हैरानी में बोला, लेकिन कालिया जादूगर को तो हमने खत्म कर दिया था, फिर उसके लोग अब भी कैसे जिंदा हैं? इस पर राजकुमारी ने बताया, कालिया के चेले दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। शायद उन्हें अब तक अपने गुरु की मौत की खबर ही नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हमसे हमारी पूरी कहानी पूछी। जब हमने बताया कि राधिका सल्तनत सुल्तानिया की राजकुमारी है, मैं चित्रगढ़ का राजकुमार हूं, और बलदेव वह वीर नौजवान है जो अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान पर खेल गया, कृतो परियों की राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। उसे बेहद खुशी हुई और उसने हमें 2 दिन अपने महल में रुकने का आग्रह किया। उन 2 दिनों में जो स्नेह, जो अपनापन और जो स्वादिष्ट व्यंजन हमने वहां देखे, उनकी तो मिसाल ही नहीं। रंग बिरंगे फल, मीठे फूलों की बनी मिठाइयां और जड़ी बूटियों की सुगंध से महकते पकवान, ऐसा लगता था मानो कुदरत खुद हमारे लिए खाना बना रही हो। तीसरे दिन जब हमारी थकान पूरी तरह उतर चुकी थी और मन में फिर से यात्रा की इच्छा जागी, तो मैंने विदा लेने की अनुमति मांगी। परियों की राजकुमारी थोड़ी भावुक होकर बोली, अगर आप एक दिन और रुक जाएं, तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। हमने एक बड़ा उत्सव रखा है, जिसमें इंसान और परियों की दोस्ती की यह मिसाल मनाई जाएगी। मैंने विनम्रता से कहा, राजकुमारी, हम आपका आदर करते हैं और आपकी मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलेंगे, पर अब हमें चलना होगा। हमारे माता पिता हमारी राह देख रहे होंगे। लेकिन जब उसने जश्न की बात की तो मन पिघल गया। राधिका तो पहले ही परियों की राजकुमारी से इतनी घुल मिल गई थी कि मानो वह दोनों बचपन की सहेलियां हों। हंसी मजाक बातें और वह परियों की दुनिया की छोटी छोटी चीजें, इन दोनों के बीच अब गहरी दोस्ती बन चुकी थी। और शायद यही रिश्ता था जो हमें उस जश्न का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाया। राजकुमारी राधिका मुस्कुराकर बोली, ठीक है, हम एक दिन और रुक जाते हैं
और उसके इस जवाब पर राजकुमार सूर्यकेतु और बलदेव ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणों ने परस्तान की चमकदार वादियों को छुआ, महल के हर कोने में एक जादुई उत्साह दौड़ गया। आज वहां इंसानों और परियों की दोस्ती का जश्न मनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा परिस्थान उमड़ आया हो। फूलों की महक से हवाएं सुगंधित थीं, रंग बिरंगे कंदीलों की रोशनी में महल किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। चांदी सोने के बने थालों में परियां तरह तरह के मीठे फल मिठाइयां और अमृत तुल्य पेय ला रही थीं और परोस रही थीं। हर तरफ हंसी, नाच, गाना और शहनाइयों की गूंज थी। मैं राधिका और बलदेव परियों की राजकुमारी के साथ चबूतरे पर बने राजसी तख्त पर बैठे थे, और जैसे ही माहौल जरा शांत हुआ, परियों की राजकुमारी उठी। उसके नाच की अदाएं और आवाज में ऐसा जादू था जैसे कुदरत खुद तालियां बजा रही हो। वो एक सुंदर सा नगमा गा रही थी, एक गीत जो परियों और इंसानों की दोस्ती का जश्न था। लेकिन तभी जैसे ही उसकी आवाज एक ऊंचे सुर पर पहुंची, महल के भीतर अचानक एक अजीब सा शोर गूंज उठा। चीख पुकार, अफरा तफरी और डर का ऐसा माहौल बन गया कि कुछ भी सुनाई देना मुश्किल हो गया। परियों की राजकुमारी ने अपना गीत अधूरा छोड़ दिया और सबकी निगाहें उस तरफ घूम गई जहां से शोर आ रहा था। और फिर हमने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक बार फिर वही जहरीला अंधकार महल में उतर आया था। वहां खड़ा था कालिया जादूगर, जैसा कि हम उसे पहले देख चुके थे, लेकिन अब और भी डरावना और भी भयानक। उसके दोनों हाथों में काले जहरीले सांप लिपटे हुए थे। उसकी गर्दन में इंसानी खोपड़ियों की माला झूल रही थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। राधिका डर से कांप उठी। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मैं और बलदेव भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हमने तो उसे अपने हाथों से मारा था, लेकिन वह सामने खड़ा था जैसे मौत को धता बताकर लौट आया हो। मैं आज भी उस मंजर को भूल नहीं पाया जब कालिया जादूगर ने अपनी घिनौनी हंसी के साथ ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, तुम सबने समझा कि मैं मर गया हूँ। अरे मूर्खों, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं कालिया हूँ। आज तुम सबको मिटा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे 4 सबसे ताकतवर साथियों को खत्म कर दिया। उसके शब्दों में आग थी और आंखों में ऐसी नफरत जो इंसानियत को भी जला दे। मैं और सूर्यकेतु वहीं खड़े थे, पर सबसे पहले बलदेव ने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए आगे बढ़ा। जालिम, पिछले बार तू बच गया था, लेकिन इस बार तुझे तेरे मरे हुए साथियों के पास भेजकर ही दम लूंगा। इतना सुनते ही कालिया ने अपनी बांह उठाई और अपने हाथ में लिपटे जहरीले सांप को मेरी तरफ फेंका। लेकिन बलदेव की तलवार हवा में लहराई और सांप के टुकड़े वहीं फिजा में बिखर गए। यह देखकर कालिया ने भी तलवार निकाल ली और फिर दोनों के बीच ऐसी भयंकर तलवारबाजी शुरू हुई कि महल के हर कोने से चिंगारियां उड़ने लगीं। कालिया वाकई तलवार का उस्ताद था। उसने एक ऐसा जबरदस्त वार किया कि बलदेव की तलवार उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और बलदेव खुद चबूतरे से टकराकर नीचे गिर पड़ा। वह अभी संभल ही रहा था कि कालिया ने तलवार छोड़ खंजर निकाला और सीधे बलदेव की तरफ लपका। लेकिन उसी पल में राजकुमार सूर्यकेतु दौड़ते हुए बलदेव की तरफ झपटा ताकि उसे बचा सकूं। कालिया ने मेरी तरफ पीठ देखकर हमला करने की कोशिश की। उसका खंजर हवा में लहराया और मेरे पीठ की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पल भर में बलदेव बीच में आ गया। उसने मेरे हाथ से तलवार खींची और मेरी ढाल बन गया। उसका सीना खंजर की नोक पर था। खून का फव्वारा फूट पड़ा, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बस एक संकल्प था, दोस्ती निभाने का। उस आखिरी झटके में जब सांसें डगमगा रही थीं, उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई और एक वार में कालिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो सिर दूर जा गिरा और पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। बलदेव जमीन पर गिर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, एक सच्चे दोस्त की जीत की चमक। और उस दिन जब कालिया जादूगर का वो भारी भरकम जिस्म एक बेजान शिला की तरह जमीन पर आकर गिरा, तो ऐसा लगा मानो सदियों पुराना कोई श्राप टूट गया हो, जैसे अंधेरे पर उजाले की आखिरी जीत हुई हो। मैंने झट से अपनी तलवार दूर फेंकी और दौड़कर बलदेव की तरफ भागा, लेकिन मेरे उस दोस्त ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह मुस्कुराकर कह रहा हो, दोस्ती निभा दी भाई, अब तू जी ले। वहां खड़े हर इंसान और हर परी की आंखें नम थीं, पर मेरे अंदर का दुख वो शब्दों से परे था। तभी परियों की राजकुमारी मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही स्नेह भरे स्वर में बोली, राजकुमार, तुम्हारा दोस्त एक महान आत्मा था।
उसने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस धरती से एक बड़े जुल्म को मिटाने के लिए अपनी जान दी है। कालिया जादूगर की मौत उसकी बहादुरी का सबूत है और हम सब पर स्थानवासी उसकी वीरता को सलाम करते हैं। मैंने सिर झुकाकर धीमी और भारी आवाज में कहा, हाँ राजकुमारी, तुम सही कह रही हो। बलदेव की कुर्बानी पर मुझे आंसू नहीं बहाने चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए कि ऐसा योद्धा मेरा मित्र था जिसने जुल्म का अंत किया। सच में पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सजा उसे जरूर मिलती है। कुछ दिन हम पर स्थान में ही रहे जहां चारों ओर बलदेव की बहादुरी के चर्चे थे, और जब मेरा दुख थोड़ा शांत हुआ तो परियों की राजकुमारी ने हमें एक जादुई तख्त पर बैठाकर कुछ ही पलों में चित्रगढ़ पहुंचा दिया। महल पहुंचते ही मेरे माता पिता शहंशाह कांड और रानी मां ने मुझे गले से लगा लिया। राजकुमारी राधिका के माता पिता भी वहां मौजूद थे और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उनकी आंखों में चमक लौट आई। जब उन्होंने बलदेव के बलिदान के बारे में सुना तो पल भर को माहौल सन्न हो गया, लेकिन फिर हर किसी ने उसकी दोस्ती और वीरता को सिर झुकाकर सलाम किया। कुछ समय बाद मेरी और राधिका की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। सारा चित्रगढ़ खुशियों से झूम उठा। महल को रंग बिरंगे फूलों, दीपों और चांदनी से सजा दिया गया था, और जब मैं दूल्हा बना, रथ पर बैठा और राधिका मेरे साथ दुल्हन बनकर महल से बाहर आई तो हर ओर से फूल बरसने लगे। मैंने ऊपर देखा तो परियों की राजकुमारी आसमान में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और अपनी चमचमाती हथेली से हम दोनों पर फूल बरसा रही थी। उस क्षण मुझे यकीन हो गया, असली जीत तलवार से नहीं दिल से होती है, और दोस्ती अगर सच्ची हो तो वह अमर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही दिल को छूने वाले किस्से सुनते रहिए।